एबीपी न्यूज की विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग बवाना नई दिल्ली। समाज सेवी प्रधान श्री चौधरी प्रवीण सहरावत जी नंबरदार ने बवाना बावनी गांव में कायम की सेवा की मिसाल। दिल्ली से हरियाणा तक मजबूत सामाजिक पहचान, जनता के लिए 24 घंटे धरातल पर रहते हैं सक्रिय। एबीपी न्यूज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आज हमारी टीम पहुंची है बवाना विधानसभा क्षेत्र में, जहां प्रसिद्ध समाज सेवी प्रधान श्री चौधरी प्रवीण सहरावत जी नंबरदार ने बवाना बावनी गांव और पूरी विधानसभा क्षेत्र में सेवा की एक अनूठी मिसाल कायम की है। चौधरी प्रवीण सहरावत जी की दिल्ली से लेकर हरियाणा तक एक बेहद मजबूत सामाजिक छवि है और उन्होंने अपने निस्वार्थ कार्यों से जनता के बीच एक खास पहचान बनाई है। वे एक ऐसे जनप्रिय नेता हैं जो लगातार जनता के बीच में बने रहते हैं और जनता के हर कार्य को पूरा करना ही सबसे पहला धर्म मानते हैं। स्थानीय निवासियों का साफ कहना है कि प्रधान जी 24 घंटे धरातल पर एक्टिव रहते हैं और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर मिलते हैं। क्षेत्र का कोई भी नागरिक हो, वे बिना किसी भेदभाव के हर सुख दुख में उनके साथ मजबूती से खड़े नजर आते हैं। चौधरी प्रवीण सहरावत जी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे पूरी तरह निष्पक्ष हैं और किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं। उनका स्पष्ट रूप है कि जो पार्टी जनता के हित में काम करेगी और उनके अधिकारियों के लिए खड़ी रहेगी, वे उसी के साथ होंगे। उनकी इसी बेबाक अंदाज और निस्वार्थ समाज सेवा के चलते बवाना बावनी गांव की जनता उन्हें अपने बीच का सबसे सच्चा मार्गदर्शक मानती है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ नई दिल्ली। आपका स्वागत। इस मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ। बवाना विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे समाज सेवी प्रधान जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं, जिन्होंने समाज के लिए, जनता के लिए जो 24 घंटे अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चौधरी प्रवीण सहरावत जी, जो दिल्ली में ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी कुछ क्षेत्र आते हैं। बावन गांव के प्रधान भी हैं, जो जनता के बीच में रह के जनता के कार्य को करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। और कुछ खास बात पे हम चर्चा करेंगे, हमारी मौजूदगी हुई है इनकी आवाज पे आज हम बात करेंगे कुछ खास बात पे। जी स्वागत आपका ये चैनल में। जी सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। पत्रकार मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि बहुत अच्छा आप इस तरह की एक प्रक्रिया सामाजिक जन जागरूक देश के अभियान में पत्रकार का सिस्टम है, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। प्रधान जी, आज हम बात करेंगे बवाना विधानसभा की। हमने अपने एबीपी सर्वे किया तो बवाना विधानसभा के अंदर आपकी मिसाल कायम है। आप समाज के लिए, जनता के लिए 24 घंटे निस्वार्थ भाव से आप काम करते हैं। बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाता? क्योंकि एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता, बवाना विधानसभा के अंदर आपकी मिसाल कायम है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस तरह की परिप्रेक्ष्य जो कि आप इस तरह की हमारे क्षेत्र देखिए, बवाना हमारा मूलतः क्षेत्र ग्रामीण परिवेश है। यहाँ की जन आबादी के लिए, यहाँ की जितनी जन चेतना के लिए जो प्रयास जारी है सतत रूप से पिछले कई सालों में, जो रूपरेखा सामाजिक दृष्टिकोण से राजनीतिक, उसके लिए हम तत्पर और तैयार, चाहे सामाजिक परिवेश हो, चाहे आर्थिक परिवेश हो या फिर राजनीतिक परिवेश हो, इसके लिए हमारा विशेष रूप से अभियान जारी है। और जन जागरूकता समाज के किसी भी क्षेत्र में रूपरेखा के लिए हम सब तैयार हैं। और सामाजिक समस्याओं के निदान के लिए, चाहे राजनीतिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, हमारा लगातार पिछले कई वर्षों से सब प्रयास जारी है और आगे भी निरंतर जारी रहेगा। प्रधान जी, आप 52 गांव के प्रधान हैं, दिल्ली के ही नहीं हरियाणा भी क्षेत्र आपके अंदर आता है, तो कैसे आप लोगों को सेवा कर पाते हैं? सबसे बड़ा सवाल है। दिल्ली से लेके हरियाणा तक आपकी मिसाल का मैं लगातार मैंने अपने एबीपी चैनल सर्वे किया तो हरियाणा में भी काफी लोग आपको जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 2-4 लोग जानते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग आपको जानते हैं, हजारों की तादाद में लोग जानते हैं आपको, और आपकी मिसाल वहां भी कायम है। कैसे संभव पाया? बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है, क्योंकि दिल्ली से लेके हरियाणा तक पहचान बनानी कोई आसान बात नहीं है। जी देखिए, देश हमारा है, हम इस देश के वासी हैं और इसी देश के मूल मंत्र को लेकर हम लोग चले हुए हैं। ये हमारा क्षेत्र है। अगर हम अपने देश में इस तरह की रूपरेखा, इस तरह लोगों की जन भावनाएं नहीं जानेंगे, समझेंगे, जहाँ हमारा जन्म मूल, हमारा कल्चर, हमारा परिवेश, हमारी सामाजिक संरचनाएं। प्रधान जी, मेरा आपसे कुछ खास सवाल है। मैं दिल्ली से लेके हरियाणा तक इंटरव्यू के लिए जाता हूँ लगातार। अभी हम पानीपत भी गए थे, इससे पहले कई जगह हम इंटरव्यू के लिए गए, लेकिन हरियाणा के अंदर भी हमने आपके नामों का जिक्र किया और बात की, तो वहां भी लोगों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है
कि 52 गांव के प्रधान लगातार 24 घंटे समाज के तैयार होते हैं। कैसे जनता के लिए जगह बनाया आपने हरियाणा के अंदर? मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, दिल्ली तो आपने बनाई। उत्तर भारत में जो कि एक सामाजिक रूपरेखा है या जो किसान आंदोलन हुआ, आपने देखा होगा पिछले 13 महीने से किसान सिंगो बॉर्डर पे लगे हुए थे। ये हमारे क्षेत्र में आता है सिंगो बॉर्डर। हम लोग उनकी सेवा में, उनके सामाजिक प्रदेश में राजनीतिक भागीदारी हमारे लिए है। और जहाँ तक जानकारी की बात है, उत्तर भारत में कोई भी संगठन सामाजिक रूपरेखा हो या किसी भी तरह की संरचनाएं हो या कोई भी भागीदारी हो, कोई आंदोलन हो या कहीं भी किसी प्रकार की पूरे सत्र में जन चेतना आंदोलन हो, जगह जगह हम लोगों की भागीदारी रही है। और आज से नहीं, हम लोग स्टूडेंट लाइफ से ही इस रूपरेखा में जुड़े हुए हैं। तो दिल्ली और हरियाणा की जो बात है, तो हमारा कल्चर है, कॉरिडोर है। ये एक ऐसा कॉरिडोर है जिसमें उत्तर भारत खपता है और निहित जितनी भी खापे हैं, सर्व खापे हैं, पंचायतें हैं, इसमें लगातार हमारी भागीदारी रहती है। और लगातार जन चेतना और जन संरचना और सामाजिक समरसता की रूपरेखा जो जिस तरह तैयार होती है, उसमें हमारी पूरी भागीदारी रहती है। मैं अब बात करूंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री डॉक्टर जी 2 बजे रात को रोड पर होते हैं, सड़क पर होते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो भी हरियाणा की बेटी है और दिल्ली में आगे मुख्यमंत्री बनी। कहीं ना कहीं अगर कोई मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी को, अगर वो जमीनी रूप से जुड़कर सामाजिक निर्वाह के लिए निकलता है, रात को निकलता है, दिन को निकलता है, सुबह के लिए निकलता है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। अगर कोई भी राजनेता या सामाजिक व्यक्ति समाज के निर्माण के लिए आगे बढ़ता है, तो लगातार उसकी जो तैयारी होती है, लोगों की जो जन भावनाएं होती है, लोगों का जो दृष्टिकोण होता है देखने का, वो एक सामाजिक रूप से होता है। और बिल्कुल इसमें प्रशंसा का भागीदार होता है। किसी भी तरह का, चाहे आप हो, मैं हो, कोई भी व्यक्ति समाज के लिए अगर 24 घंटे खड़ा होता, निश्चित रूप से वो प्रशंसा का पात्र है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैबिनेट मंत्री रविंद्र जड़ेजा लगातार जमीन पे रह के, जनता के बीच में रह के 24 घंटे वो काम करते हैं, किसी का फोन नहीं उठा पाते, तो बैक कॉल करते, कैसे संभव पाता? अभी एक जनसभा में उन्होंने कहा था, अभी उद्घाटन हुआ था चौपाल के अंदर, आपने देखा, उन्होंने कहा। देखिए, रविंद्र इंद्राज बवाना के क्षेत्र के विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री, उनका लगातार सतत जारी जो जन चेतना से लगातार जुड़ाव या जो भावनाएं हैं, लगातार संपर्क अभियान है, लगातार उनकी एक सतत प्रयास रहती, क्षेत्रों में लगातार घूमते रहते हैं। एक जगह ना होकर जगह जगह वो देखने को मिलते हैं। तो उनकी ये सतत निरंतर अनुशासनता है कि लोगों के बीच में भी रहना पसंद करते हैं, लोगों की समस्याओं को दूर करने का वो प्रयास करते हैं। अगर इसी तरह कोई भी व्यक्ति किसी भी सामाजिक क्षेत्र का हो या किसी भी राजनीतिक क्षेत्र का हो, अगर इस तरह आवाजाही लोगों के बीच रह के अपना काम करेगा, तो निश्चित रूप से वो प्रशंसा का पात्र होगा। और प्रशंसा होते हुए सामाजिक मुद्दे निपटाए जा सकेंगे, लोगों से सीधा संवाद होगा, तो लोग अपनी बात कहेंगे, तो ऊपरले राजनीतिक हरकतों तक ये बात पहुंचेगी। कहीं ना कहीं राजनीतिक संरचना। मेरा आपको कुछ खास सवाल है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का इंटरव्यू चल रहा है हमें चल पे, वो कह रही है कि आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी थी। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री जो कह रही है? हम ऐसे पद पर सुशोभित हैं कि हम ना तो किसी ज्यादा पार्टी पक्ष का परीक्षा ले सकते हैं, ना हम किसी की ज्यादा आलोचना कर सकते हैं, ना किसी का पार्टी का ज्यादा पक्ष। ठीक है, मेरा आपसे सीधा सवाल है, लेकिन मेरा ये कहना है, जो भी काम लोगों के अनुरूप किया जाएगा, कोई भी पार्टी पक्ष हो। मैं कुछ सवाल करता हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपसे बात करूंगा अब दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम है। एक ऐसे सांसद का इंटरव्यू चल रहा है, मनोज तिवारी जी। उन्होंने कहा 2 साल के अंदर में दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली। क्या ऐसा संभव है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, 11 साल पहले अन्ना से निकल आम आदमी पार्टी आई थी। आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे किए थे, दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस बनी, लेकिन हाँ, कूड़े का पहाड़ जरूर होगी। तो आपकी पार्टी के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। सीधा सवाल है, क्या आप दिल्ली में बुलेट ट्रेन से विकास हो रहा है, क्या दिल्ली की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी? तक आप अन्ना हजारे का आंदोलन की बात करें, अन्ना हजारे जी का जो आंदोलन हुआ था, वो एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुआ था। उसमें पार्टी बनाई गई, घुसपैठ कहाँ से हुई, क्या हुआ, उसकी रूपरेखा तैयार हुई। और देखने में ये मिलता है कि अन्ना हजारे के आंदोलन से, प्रयास से एक तत्कालीन पार्टी सत्ता में आ गई। तो उसी उपलब्धि में हमारा लोगों का जिस तरह का दृष्टिकोण बना कि भी किसी भी पार्टी का, चाहे कोई भी हो, अगर वो कोई भी राजनीतिक दल विशेष रूप से अगर बना दिया जाता है, अगर वो राजनीतिक दल अपनी सेवा भाव से तैयार रहता है, तो कहीं ना कहीं विरोधाभास और तत्कालीन पक्षपात। आप जवाब देने की तरह है। मेरा आपसे सीधा सवाल है,
आप जवाब खुल के नहीं दे रहे, आप मुआवजा के दे रहे हैं। सीधा सवाल परवीन सहरावत जी, मैं किसी भी बात से कतरा नहीं रहा, ना मैं किसी बात को घुमा फिरा रहा हूँ। परवीन सहरावत जी आपकी पार्टी मेरा सीधा संदेश ये है श्रीमान जी कि हम किसी पार्टी पक्ष का पक्ष नहीं ले सकते, किसी का विरोध नहीं भारतीय कर जनता सकते। पार्टी ने वादा किया था देखिए, जहाँ चुकी हुई मकान, हम जो जिस बात में जो हमारा पक्ष सुशोभित है, हम एक राजनीतिक दृष्टिकोण से व्यापक मैं समाज समाज की बात कर रहा हूँ, मैं समाज की बात कर रहा हूँ। तो हमारा सीधा सा स्पष्ट उद्देश्य ये है कि भी कोई भी सरकार आए जनता के लिए काम करे, भारतीय जनता और पार्टी देश के विकास के लिए काम करे, देश की संरचना के लिए काम करे, राष्ट्र के लिए काम करे, जो हमारी देश की सीमाएं में जो हमारी सेना ले उनके लिए काम करे, आम आदमी के लिए काम करे, चाहे कोई भी सरकार हो। हम लोगों का समर्थन अच्छी सरकार के लिए बिल्कुल सभी व्यक्तियों का, यहाँ के मूल नागरिकों का सदा रहता है, और जितने भी हमारे सामाजिक पद सुशोभित है और कहीं ना कहीं उसमें योगदान रहता है। परवीन सहरावत जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, आप खुल के बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं, आप एक समाज सेवी प्रधान है, 52 गांव के प्रधान है, इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ों से आपको देख रहे हैं। मैं आपसे मुद्दे की बात कर रहा हूँ, खास बात कर रहा हूँ, लेकिन आप सवाल देने से कितना आ रहे हैं। दोबारा आपके इसी सवाल पे आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम दिल्ली को लंदन बना देंगे और पेरिस बना देंगे, आम आदमी पार्टी ने कहा, और भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा पता है? भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 2 साल के अंदर दिल्ली की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। ये मनोज तिवारी जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए, क्या दिल्ली की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है? सीधा सवाल। देखिए, आपका सीधा सवाल ये है कि आप आप बार बार एक बात नहीं, आप बताइए ना। एक बात में जोर डालने हैं कि दिल्ली लंदन बन गई, पेरिस बन गई, नहीं नई पार्टी है, पता नहीं क्या कह रही थी, नई पार्टी क्या कह रही है, कि तो जो कुछ भी है वो आप लोगों के सामने है। कभी वो पेरिस बनी है, दिल्ली नहीं बनी, मान या लंदन बनी है, आप लोग पत्रकार महोदय हैं, चारों तरफ घूमते हैं, आम आदमी सबको पता है कहाँ क्या हो रहा है, किस तरह की परिस्थितियां हैं। मैं बिल्कुल किसी भी सवाल से कतरा नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल खुद के जवाब दे रहा हूँ, जो कुछ आपके सामने है। आप खुले मंच पे आइए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी ने कहा था दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस बनी, ये दुनिया को दिख रही है, लेकिन आप पूरे का पहाड़ जरूर बन गई। लेकिन आपके पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं 2 साल के अंदर दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली। देखिए, कोई पार्टी अगर इस तरह की व्यवस्था या अपनी तरफ से बात कहती है कि भी हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे या दिल्ली को लंदन बना देंगे, तो पार्टी के लिए वो वही पार्टी जिम्मेवार है, आप लोगों के सामने है, या जो जनता देख रही है वो खुद में जांचे इस बात को किसी भी सरकार को कि अभी जो सरकार कह रही है वो सरकार कहां तक पहुंची है और क्या दिखाई दे रहा है। पिछली सरकार क्या कह रही थी, फलाना तिवारी क्या कह रहा है, फलानी पार्टी क्या कह रही है, और आज आपकी पार्टी क्या कह रही है। सभी पार्टी अपनी अपनी बात कह रही है, लेकिन हम खा प्रधान बवाना भावनी प्रधान, जो कि हम चारों तरफ सामाजिक संरचक होता है, जो कि हमारी जड़ मूलाधार है, हम ये कहेंगे कोई भी पार्टी अच्छा काम करे, समाज के लिए काम करे, देश के लिए काम करे, राष्ट्र के लिए काम करे, हमारी सेना के सीमाओं की रक्षा के लिए काम करे, तो हम सदा सदा सहयोग देने के लिए तैयार है, और हमारा सहयोग आज भी है और आगे भी रहेगा। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बवाना विधानसभा से एक ऐसे समाज सेवी प्रधान जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं, जिनकी बवाना विधानसभा से लेके दिल्ली से लेके मैं बात करूंगा हरियाणा तक मिसाल कायम है, 52 गांव के प्रधान है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चौधरी परवीन सहरावत जी, जिन्होंने साफ साफ कहा ना तो आम आदमी पार्टी का सपोर्ट किया ना बीजेपी का सपोर्ट किया। इन्होंने खुले मन से ऐलान कर दिया है जो पार्टी समाज के लिए काम करेगी, जनता के लिए काम करेगी, हम उनके साथ तैयार रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। इन्होंने साफ साफ कर दिया। मैं ऐसे कुछ खास बात और बात करूंगा क्योंकि बवाना विधानसभा के अंदर इनकी एक मिसाल कायम है जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। और मैं बात करूं बवाना से लेके दिल्ली से लेके मैं बात करूंगा हरियाणा तक मिसाल कायम है। मैं अब बात करता हूं कैसे संभव पाता है। फिर आपसे पहला और आखिरी सवाल था, लेकिन आपने खुल के बोलते विवाद बोलते आपने कई सारे प्रश्न के जवाब तो दिए, लेकिन आपने खुल के इन्हें घुमा फिरा के दिया। आपने किसी पार्टी का पक्ष नहीं रखा, लेकिन हाँ आपने इतना जरूर कहा कि मैं सहयोग किसी पार्टी के नहीं करूंगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन आपने खुल के नाम नहीं दिया, चाहे कांग्रेस भी हो, लेकिन मैं सहयोग उसका करूंगा जो समाज काम करे, जनता काम करेगा। तो मैं आपसे खुल के बात कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आप दिल्ली के प्रधान हैं और 52 गांव के प्रधान हैं। आप बवाना में तो मिसाल आपने कायम करी, हरियाणा में आपने मिसाल कायम करी, तो अब अगला कौन सा कदम उठाने वाले हैं आप? देखिए, जो भी इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं। रूपरेखा है, जैसे कुरीतियां समाज में, कोई भी जैसे नशा है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार है, घरेलू अत्याचार है, या कोई भी दहेज करता है, कोई भी कुरीतियां है, हम लोग समाज निर्माण का कार्य करते हैं और समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। अब बताइए, राम मंदिर में चोरी हो गई,
राम मंदिर में चोरी हो गई। तो कल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए थे 26 बार में, उन्होंने कहा जिन्होंने चोरी की उनको सजा होनी चाहिए, वो भी खुलेआम फांसी होनी चाहिए। देखिए तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए किसी ने क्या कहा है वो ठीक है, जो अपनी बात कह रहे सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं एक सामाजिक और देशिक प्रतिष्ठा पद होने के नाते बवाना 52 का प्रधान होने के लिए कहता हूँ कि कहीं ना कहीं उस प्रकरण से सामाजिक कुरीति तो आई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है, जो कि लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ है। बिल्कुल राम मंदिर लोगों की, भारतीय लोगों की भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस राम मंदिर को और जो चंदा चोरी की आप बात कह रहे हैं, लगातार जांच मेरे ख्याल से जारी है, रोज अखबार न्यूज पढ़ रही है, धरपकड़ हो रही है, छापेदारी बुला रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दोषी व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। क्या धर्म का खिलवाड़ नहीं हुआ? बिल्कुल, देखिए जहाँ भी धर्म और आस्था का सवाल है तो इस तरह की अगर व्यवस्थाएं बनेगी उसमें घुसपैठ होगी और इस तरह भ्रष्टाचारी अंदर घुस जाएंगे, कौन किसके लिए जवाबदेही है, या कोई कमेटी है, राम निर्माण कमेटी हो या इस तरह की जो उन्होंने अपना मैनेजमेंट कर रखा है, कहीं ना कहीं तो खामियां रही हैं। आज पूरे देश के अंदर आपने देखा होगा एक हाहाकार मचा हुआ है, चंदा चोरी, चंदा चोरी, चंदा चोरी। वाकई में क्या चंदा चोरी हुआ है, क्या एक अफवाह है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, देखिए अफवाह तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, कहीं ना कहीं सच्चाई है कि जहाँ तक आप न्यूज मीडिया, प्रिंट मीडिया, लोगों की बातें या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ हुआ है। ऐसी नहीं कि कोई ऐसा प्रकरण हुआ नहीं, ऐसा हुआ, ये अफवाह नहीं है मात्र, ये ऐसा प्रकरण हुआ होगा क्योंकि साजिश से लगातार पकड़े जा रहे हैं। उनसे जो भी उनका माल, सोना चांदी, जो चंदा, जो चढ़ावा था, उसकी बरामदी लगातार हो रही है और तो वो जो कमेटी वो भी बौखलाई हुई है और जवाबदेही नहीं बन पा रही है। तो कहीं ना कहीं निश्चित ये प्रकरण हुआ है और इसकी लगातार जांच जारी है और दोषियों को हम तो ये कहेंगे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और भविष्य में ऐसा ना हो, किसी धार्मिक आस्था से खिलवाड़ ना हो और लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, ऐसे कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। प्रधान जी, मैंने आपसे बहुत पहले कहा था, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, लेकिन आप खुल के बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं। आपकी कार्यशैली जो है एक ऐसी स्वभाव की जो मैं आपकी तारीफ नहीं कर सकता। मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा क्योंकि आपसे बात करूँ तो शाम तक खत्म नहीं हो पाएंगे मेरी, क्योंकि आपके पास सारे जवाब तैयार है पहले से ऑलरेडी। मैं बात करूंगा बवाना विधानसभा के अंदर, जैसे हमने आपको पहले बताया था, हमने अपने एबीपी जनमत सर्वे किया तो आपकी मिसाल कायम है। लगातार जनता के बीच में रह के जनता के कार्य को करना ही सबसे पहले अपना आप कर्तव्य समझते हैं और अगर किसी का फोन नहीं उठा पाते तो जनता का ये मैं नहीं कह रहा, आप बैक कॉल करते हैं, कैसे समय मिल पाना बड़ा मुश्किल काम है। इस वक्त मेरे जो दर्शक देख रहे जानना चाहते हैं। देखिए बिल्कुल, अगर हम लोगों की भावनाओं के साथ नहीं जोड़ेंगे या फोन कॉल नहीं उठाएंगे या समय नहीं है तो तुरंत बैक कॉल करेंगे, ये हम लोगों की भावना से या उनके बिल्कुल मिले जुले प्रकरण से या उनके साथ जुड़ाव का मामला है, कहीं ना कहीं हमारी जवाबदेही बनती है। क्योंकि बवाना बावनी का प्रधान होने के नाते एक सामाजिक जिम्मेदारी है और कहीं ना कहीं सामाजिक जिम्मेदारी से के नाते राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी लोगों की जो समस्या है या जो भावना है उनका सम्मान करते हैं और लगातार हम 24 घंटे बिल्कुल जनता की सेवा के लिए अपने क्षेत्र के लोगों की लिए तत्पर तैयार है। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था, बवाना विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके थे एक ऐसे समाजसेवी प्रधान तो किसी पर्चे के मोहताज नहीं, जिनकी बवाना विधानसभा के अंदर तो है ही है। और साथ बात करूंगा मैं दिल्ली से लेकर हरियाणा तक, गली गली में कूचे कूचे तक एक मिसाल कायम है, जो अपने सामाजिक कार्य के नाम से जाने जाते हैं, जो जनता के बीच में रहकर जनता के दुर्द को कार्य करना सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हमारे साथ जुड़ चुके थे 52 गांव के प्रधान श्री चौधरी परवीन सहरावत जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को दोनों को दरकिनारे कर दिया, समाज पे बात किया, समाज हित के लिए बात किया, जनता के लिए बात किया। इन्होंने खुले मन से ऐलान कर दिया मैं उनके साथ हूं जो समाज के लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, मैं 24 घंटे उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। हमारे साथ जुड़ चुके थे समाज सेवी प्रधान श्री चौधरी परवीन सहरावत जी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।